रामगढ़ जिला अंतर्गत मांडू अंचल के मौजा चपरा में गैर मजरूबा खास किस्म जंगल भूमि पर संदेहात्मक जमाबंदी कायम किए जाने संबंधित मामले में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामगढ़ श्री चंदन कुमार द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। मांडू अंचल अंतर्गत मौजा चपरा थाना संख्या 94 खाता संख्या 7 में उमापदो सेन मोदक के नाम से 168.30 एकड़, इसाहक मियां के नाम से 150 एकड़ एवं विश्वनाथ सेन मोदक के नाम से 85 एकड़ कुल 403.30 एकड़ गैर मजरूबा खास किस्म जंगल भूमि पर कायम जमाबंदी को रद्द कर दिया गया। संदेहात्मक जमाबंदी संबंधित मामले संज्ञान में आने के उपरांत उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामगढ़ न्यायालय में मामले की सुनवाई की गई एवं न्यायालय द्वारा संबंधित मामले में बिहार झारखंड भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4A के तहत कायम संदेहात्मक जमाबंदी रद्द किया गया, जिसके उपरांत विभागीय प्रक्रिया के अंतर्गत जमाबंदी रद्द की संपुष्टि की गई। प्रस्ताव आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग को भेज दिया गया। इस बीच उपायुक्त द्वारा क्या कुछ कहा गया, ये जानते हैं। जमाबंदी रद्द की गई है, पूरा मामला क्या है? रामगढ़ जिले में आज एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आप पिछले कुछ समय में हम लोग जिले में छानबीन कर रहे हैं, जितने भी अवैध तरीके से, संदेहास्पद तरीके से जमाबंदी किसी ज़मीन की खुल गई है, सरकारी ज़मीन की, तो उसकी हम लोग लंबी जांच पड़ताल के बाद निष्कर्ष निकालते हुए उनकी जमाबंदी रद्द करने का प्रयास कर रहे हैं। और पिछले कई महीनों से हम लोगों का ये प्रयास लगातार चल रहा है। इसमें मांडू अंचल में चपरा मौजा है, इसमें आज हम लोगों ने कुल 403 एकड़ 30 डिसमिल की ज़मीन की जमाबंदी रद्द की है। इसके लिए प्रॉपर अनुशंसा सीओ के माध्यम से चलते हुए ऊपर अपर समाहर्ता के माध्यम से होते हुए हमारे पास आया। उसके बाद वाद चला करके वाद में सारी सुनवाई कंप्लीट करने के बाद इस तरह के इसमें रद्द किया गया है। मैं सभी के नाम एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। उमापदो सेन मोदक के नाम से चपरा मौजा में कुल 168 एकड़ 30 डिसमिल की जमाबंदी खुली हुई थी। इसहाक मियां के नाम से 150 एकड़ की जमाबंदी खुली हुई थी और विश्वनाथ सेन मोदक के नाम पे 85 एकड़ की जमाबंदी खुली हुई थी। ये सभी जो है जमाबंदी ये गैर मजरूआ जंगल झाड़ जमीन पर थी और इसमें इनका कोई दखल कब्जा भी नहीं पाया गया। केवल संदेह यही प्रतीत होता है कि पहले कभी कर्मचारी की मदद मिली भगत से, रेवेन्यू स्टाफ की मिली भगत से ये जमाबंदी खुलवा ली गई होंगी और ये सरकार के लिए बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा अगर ऐसे ज़मीन पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए जमाबंदी नहीं रद्द करते हैं। तो आज हम लोगों ने 403 एकड़ 30 डिसमिल की जमाबंदी रद्द करते हुए आयुक्त कार्यालय में संपुष्टि के लिए सर, इस जमीन के नीचे मिनरल है? ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन जंगल झाड़ जमीन का सबसे बड़ा फायदा हम लोगों को आज की डेट में होता है सीए लैंड देने में। आप जानते हैं कि कभी भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, खास करके वन भूमि इत्यादि पर, तो उनको फॉरेस्टेशन के लिए उनको कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन करना होता है उसकी और उसमें सीए लैंड के लिए हम लोग को ज़मीन ढूंढना पड़ता है और इसमें गैर मजरूआ जंगल झाड़ ज़मीन को एक्सेप्ट किया जाता है। ये 400 एकड़ अगर खुलता है और ये हम लोग किसी प्रोजेक्ट के लिए देते हैं तो उतना रेवेन्यू सरकार को प्राप्त होगा। हम लोग अगर वहाँ का एग्जैक्ट सर्कल रेट क्या है नहीं पता, लेकिन कम से कम ये 700-800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरकार को इससे प्राप्त हो सकेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार की ज़मीन हमें एक तरह से जमाबंदी रद्द होने के बाद वापस हमें मिल पाएगी।